हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6 आज एक ही क्वेश्चन करेंगे. 1.6 क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख दी और आंसर आ जाएगा. ये न्यूमेरिकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपके थोड़े केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. एंड आई एम श्योर अगर ना भी हो तो ये वीडियो देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो एक्सरसाइज का 1.6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकाल के रेडी रहिए. स्टूडेंट छोटे बच्चों की तरह कॉपी मत करना. स्टेप्स देख लो, समझ लो और फिर आपको खुद से करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both. पहले क्वेश्चन को समझो स्टूडेंट. क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है. तो HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए. HCl की मोलारिटी दे रखी है 0.1 मोलर. ठीक है, तो उसका कितना वॉल्यूम चाहिए, कहाँ. तो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं. एग्जाम में वो लोग लिख लेते हैं कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों 1 ग्राम है. दोनों 1 ग्राम नहीं है, दोनों का टोटल 1 ग्राम है. मतलब मिक्सचर है, Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है और उसका जो मास है, वो मिक्सचर का जो मास है वो 1 ग्राम है. पर इस मिक्सचर में वेट अलग होंगे दोनों के, पर दोनों के मोल्स सेम है. कंटेनिंग इक्वी मोलर मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि Na2CO3 और NaHCO3 का जो मोल्स है वो सेम होगा. मास सेम नहीं होगा, दोनों का टोटल मास है 1 ग्राम. तो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर HCl चाहिए. तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है. तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो एक्सरसाइज में 1.6, ठीक है. सो यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो. तो मास ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 is 1 ग्राम. ये 1 ग्राम का मिक्सचर है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमें नहीं पता है कि Na2CO3 का मास कितना है और NaHCO3 का मास कितना है. तो हम सपोज करेंगे, सपोज दोनों में से किसी का भी एक का मास हम सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे. तो सपोज मास ऑफ Na2CO3 हम एज्यूम कर लेते हैं, NaHCO3 भी कर सकते हो, इज इक्वल टू x ग्राम. ये मैंने एज्यूम कर लिया. तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली अगर Na2CO3 का देखो मिक्सचर का मास है 1 ग्राम, Na2CO3 का मास है x ग्राम, तो NaHCO3 का मास कितना होगा स्टूडेंट. सो देयरफॉर मास ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्राम. 1 माइनस एक्स ग्राम कैसे हुआ स्टूडेंट, ये समझो. मिक्सचर का मास है 1 ग्राम और Na2CO3 का मास है x ग्राम, तो NaHCO3 का मास कितना हुआ 1 माइनस एक्स ग्राम. आई होप आपको समझ में आता होगा ये. ठीक है, नाउ उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. तो मोलर मास ऑफ Na2CO3, ये आप रफ में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो. तो देर आर 2 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास है 23 प्लस कार्बन एक ही है, कार्बन का मास है 12 प्लस देर आर 3 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मास है 16. सो 2 इंटू 23 इज 46 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 इज 48. टोटल करेंगे तो आएगा 106 ग्राम पर मोल. दिस इज molar mass of
Na2CO3। सिमिलरली हम मोलर मास ऑफ NaHCO3 कैलकुलेट करेंगे। सो सेम वे मोलर मास ऑफ NaHCO3, तो एक ही सोडियम है जिसका मास होगा 23, हाइड्रोजन का मास होगा 1, कार्बन का मास होगा 12, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास होगा 16। सो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 84 ग्राम पर मोल, इधर आएगा पर मोल। सो दिस इज मोलर मास ऑफ Na2CO3। स्टूडेंट हमारे पास गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया, तो इससे मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपको क्वेश्चन याद हो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोल्स ऑफ Na2CO3 एंड मोल्स ऑफ NaHCO3 आर सेम, द मिक्सचर इज इक्वी मोलर, इट कंटेन्स इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, विच मीन्स व्हाट स्टूडेंट, नाउ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। तो Na2CO3 का गिवन मास मतलब मास कितना है, तो Na2CO3 का ये देखो ऊपर लिखा है x ग्राम है, हमने एज्यूम किया था x ग्राम, और उसका मोलर मास कितना है Na2CO3 का 84 ग्राम पर मोल, ये रहा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3 इज उसका मास, तो दैट इज 1 माइनस x ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास दैट इज 106 ग्राम पर मोल। सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, Na2CO3 का मास है 84, हाँ बराबर है, Na2CO3 का है 84 पर Na2CO3 का मास मैंने x ग्राम लिया था। ओके मिस्टेक यहाँ पे मिल गई, मिस्टेक मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, NaHCO3 की जगह मैंने लिखा था Na2CO3, ठीक है, NaHCO3। तो Na2CO3 का जो मास है वो 106 है, ये रहा। सो यहाँ पे आएगा 106 और NaHCO3 का मास हो जाएगा 84 ग्राम पर मोल। तो अगेन स्टूडेंट ग्राम ग्राम कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो साइड ले जाएंगे, ये चीज़ को ये साइड ले जाएंगे, तो 84 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 106, दैट इज 84x, ब्रैकेट खोल दे तो 106 माइनस 106x, इसको ये साइड लेके जाएंगे तो प्लस 106 हो जाएगा, तो 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। सो दिस विल बी 84 प्लस 106 हो जाएगा 190x is equal to 106, and therefore x is equal to 106 divided by 190, which is equal to 0.557 ग्राम। x क्या था स्टूडेंट, मास ऑफ Na2CO3 जो हमने एज्यूम किया था, राइट। सो therefore मास ऑफ Na2CO3 is equal to 0.557 ग्राम। क्यों, क्योंकि मास ऑफ Na2CO3 को हमने x एज्यूम किया था, एंड मास ऑफ NaHCO3 जिसको हमने 1 माइनस x रखा था, तो दैट इज 1 माइनस 0.x की वैल्यू है 0.557 ग्राम, सो दैट इज इक्वल टू 0.443 ग्राम। सो मास ऑफ NaHCO3 जो है वो 0.443 ग्राम होगा। अब दोनों के मोल्स सेम है, किसी एक के भी मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू उसका मास, तो Na2CO3 का मास ये रहा स्टूडेंट 0.557 सॉरी 0.0557 0.557 ये रहा, हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइड बाय उसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास है 106, ये ग्राम और ये ग्राम पर मोल।
ग्राम ग्राम कैंसल, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.00525 मोल। ये क्या है? मोल्स ऑफ Na2CO3, दैट इज मोल्स ऑफ Na2CO3। स्टूडेंट मिक्सचर जो है वो इक्वीमोलर है, तो NaHCO3 का मोल भी सेम होगा। NaHCO3 का मोल्स भी 0.525 मोल। ठीक है, तो हमें Na2CO3 और NaHCO3 का मोल मिल गया। नाउ क्वेश्चन क्या था? इनके साथ रिएक्ट करने के लिए जो HCl है उसका कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये HCl के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, उसका रिएक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो Na2CO3 when reacts with HCl it gives H2CO3 plus 2 moles of NaCl 2 moles, क्योंकि यहाँ पे 2Na है, 2 moles ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 moles ऑफ HCl आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली NaHCO3 plus HCl gives H2CO3 plus NaCl। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 मोल ऑफ Na2CO3 है एंड 1 मोल ऑफ NaHCO3 है। उसके लिए हमें चाहिए 2 मोल्स ऑफ HCl और यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 1 मोल ऑफ NaHCO3 के साथ 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ HCl चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दैट 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 plus NaHCO3 requires 2 plus 1 3 moles of HCl. Is that clear, student? 2 moles of mixture of Na2CO3 plus NaHCO3 requires 3 moles of HCl. तो हमारे पास Na2CO3 का 0.00525 मोल है, NaHCO3 का 0.00525 मोल है। तो दैट इज 2 into 0.00525 moles of mixture of Na2CO3 plus NaHCO3 में कितना मोल HCl चाहिए, राइट? सो दैट इज 2 into 0.00525 into 3 डिवाइड बाई 2 मोल्स। तो ये 2 कैंसल, सो 0.00525 इंटू 3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.01575 मोल्स ऑफ HCl। तो HCl का कितना मोल जाएगा वो हमें मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट कि HCl का कितना वॉल्यूम जाएगा जिसकी मोलारिटी है 0.1 मोलर। तो स्टूडेंट मोलारिटी का फॉर्मूला है मोलारिटी इनटू इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हम ml में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इंटू 1000। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाएंगे, मोल्स ऑफ HCl अपॉन इट्स मोलारिटी इंटू 1000 ml में, मतलब वैल्यू ml में लाने के लिए। ठीक है, सो दैट इज मोल्स ऑफ HCl 0.01575। ठीक है, 0.01575 मोल्स ऑफ HCl इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। तो मोलारिटी है 0.1, अगर आपको याद है 0.1 दिया हुआ था। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 150 ये 1000 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 157.5 ml में आंसर आएगा स्टूडेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड विल बी 157.5। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल लेंथी ज़रूर है पर डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, इसको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले
वेट हमें एज्यूम करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, उससे मोल्स मिल जाएगा। दोनों का मोल सेम है तो जो वेट हमने एज्यूम किया था x, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उससे हम मोल्स की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फिर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन है। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में जो होता था स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसी के बेस के ऊपर है। और फिर मोलारिटी के फॉर्मूला से हम वॉल्यूम कितना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस ये एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको रिवीजन करिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो आसानी से याद रह जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।